आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल्स के बारे में। तो ये जो मैंने एपिसोड बनाया है, ये बेसिकली क्या है कि पेपर 1 का जो सॉइल का पार्ट आपका आता है और पेपर 2 में, इन दोनों को मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट में मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, 2 लेक्चर बनाऊंगी। पहले में मैंने अभी जो लेक्चर बनाया, ये दिस इज़ अ स्टैटिक पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट विच आई विल मेक दैट विल बी करंट बेस्ड, कि उसमें सारी स्कीम्स आपकी आ जाएंगी, सारी आपके रिपोर्ट्स आ जाएंगी बेस्ड ऑन सॉइल, तो उसको हम करेंगे। ठीक है। नाउ फैक्टर्स, तो सॉइल जो है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट उसके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। सबसे पहला है फैक्टर कंट्रोलिंग द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। जो सॉइल है हमारी, हर जगह की सॉइल डिफरेंट होती है। क्यों? मे बी टाइम की वजह से, कि उस टाइम पे वो जो सॉइल थी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, या लॉन्ग टाइम तक गर्मी पड़ गई, या बारिश होती रही, दैट इज़ अ वन पॉइंट। दूसरा वाटर, विंड, ये सब, क्लाइमेट, तो ये सब हमारे फैक्टर्स कंट्रोलिंग द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ वाटर, सबसे पहले आता है वाटर, इन ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, जिसमें आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सॉइल्स आ जाती हैं बेस्ड ऑन टेक्सचर। डिफरेंट टेक्सचर की वजह से उनको डिफरेंट नाम दिया जाता है, जैसे एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, रेगुलर सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, सब माउंटेन सॉइल, कारेबाज। और फिर से मैंने एलुवियल लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी मेरे से। फिर आपके पास आ जाता है दिस रूहर सॉइल, लिट्राइटिक सॉइल, रेड एंड ब्लैक एंड सेलाइन सॉइल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आ जाती हैं। फिर आती है फैक्टर्स फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन किस किस वजह से होता है, ये हम किस में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, मगर हम ओवरऑल अभी देख लेते हैं किस किस वजह से होता है। वाटर इरोजन की वजह से, विंड इरोजन की वजह से, विंड लॉगिंग, वाटर लॉगिंग की वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, फॉरेस्ट शैटरिंग की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड मास मूवमेंट की वजह से। रेगोलिथ, रेगोलिथ का मतलब क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो ऊपर की लेयर होती है हमारी सॉइल की, जिसमें बहुत सारा आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। उसमें आपको प्लांट्स की ऊपर की स्टेम देखने को मिलेगी, आपको उसमें देखने को मिलेगा एनिमल्स देखने को मिलेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा ह्यूमस देखने को मिलेगा, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेगोलिथ। और एक और बात, इंपॉर्टेंट टर्म है विच यू कैन यूज, पीडोजेनेसिस। What is pedogenesis? It is a study of the soil. Soil की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस या पीडोलॉजी। नाउ नेचुरली अकरिंग सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। तो सॉइल जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स से डिफर होती है। सबसे पहले तो वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होती है, सॉइल ऐसा तो नहीं है एकदम बन गई। पहले क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, मे बी उन पे कुछ टेम्परेचर वर्क किया, कुछ प्रेशर वर्क किया, दे स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गए। ये रॉक जो थी, दी स्टार्टिंग डिसइंटीग्रेटिंग एंड दिस शैटर्ड एंड फॉर्म द सॉइल। फिर कुछ या तो थंडर स्टॉर्म, टेम्परेचर और लॉन्ग प्रेशर की वजह से और माइन्यूट हो गए। तो लाइक वाइज हमारी सॉइल डिफर करती है। नेक्स्ट है, सेकेंड है डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन, जैसे जब कोई प्लांट मर गया सपोज, तो वो जाके सॉइल में आ गया, कोई एनिमल मरा वो सॉइल में आ गया। अब इनका डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस होता है वो हमारी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करता है। सब 2 तरीके से डीकम्पोजिशन होता है। सबसे पहले ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को जब हम कुछ ब्रेक डाउन करते हैं, क्यों? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स मटेरियल के होते हैं। We have to break it out into the simple form, सिंपल कंपोनेंट में ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम, ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। एंड मिनरलाइजेशन का मतलब रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल। इनऑर्गेनिक मिनरल को जब हम रिलीज करते हैं, like the nitrate or phosphate, during this decomposition it happens in helps in maintaining the nutrition. तो mineralization is basically हम nutrient provide कर रहे हैं। कैसे? कि जब वो inorganic material जो होता है, जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, उसको जब हम decomposition के बाद रिलीज करते हैं in the soil,
तो ये ह्यूमिफिकेशन कौन कर रहा है? दिस इज ऑल्सो डन बाय द एनिमल। कोई एनिमल होगा, कोई बैक्टीरिया होगा जो उस पर वर्क कर रहा होगा। अब जब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको किस में डाल दिया? सॉइल में। दैट इज अ मिनरलाइजेशन, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सॉइल को। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मिनरल। अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मिनरल होता रहता है। सी सॉइल इज ऑल्सो अ लिविंग पार्ट, यू कैन से। तो इसमें जो है अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होते हैं? आइदर थ्रू द सन से इवापोरेशन हुआ तो ऊपर पहुंचा, वाटर से ये नीचे जाएगा, क्या पता कोई एनिमल घुस जाए तो वो ऊपर नीचे कर दे, फरो कर दे इसको। तो दिस इज ऑल ट्रांसलोकेशन इज डन थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स, बट इट इज सेड कि सॉइल इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, क्योंकि वो ब्रीथ करती है, वो उसके पास एयर होती है, उसे ब्रीदिंग चाहिए होती, तभी वो अच्छा प्लांट आपको प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मिनरल। अब जो ट्रांसलोकेशन है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एलुविएशन एंड देन इज चिलेशन या चिलेटिंग। ठीक है, चिलिंग। तो एलुविएशन का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड वॉशिंग ऑफ द क्ले और अदर फाइनर मटेरियल। जब डाउनवर्ड वॉशिंग होती है, सी डाउनवर्ड वॉशिंग, लेट मी हाईलाइट, डाउनवर्ड वॉशिंग ऑफ द क्ले। क्ले जो होता है, देखिए जो हमारी रोगोलिथ होती है, ये उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्ले या कुछ मटेरियल होगा। अब जब क्या होगा, या तो कोई पानी ऊपर से तेजी से डाले तो ये जो लेयर होगी वो नीचे को जाएगी, तो डाउनवर्ड वॉशिंग हो रही है। एंड अदर फाइनर पार्टिकल इन द सॉइल कम्स इन द, अगर ये चीज़ होती है, डाउनवर्ड आ रहा है क्ले का पार्ट इन द सॉइल, और ये कहाँ होती है? जनरली कहाँ होती है? जहाँ पे रेन होती है। मैंने आपको बताया रेन होगी तो वो जो ऊपर के पार्टिकल होंगे वो नीचे चले जाएंगे। एंड फाइनर पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे डाउन फ्रॉम द ए हॉराइजन। यहाँ पे हमारा होता है ए हॉराइजन, देन ई हॉराइजन, देन बी हॉराइजन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम द हायर कलर एलुविएटेड कलर कॉल्ड एज ई हॉराइजन। अब ये जो ए हॉराइजन की सॉइल थी वो ई हॉराइजन में चली गई, तो इसको क्या कहेंगे हम? एलुविएशन। एलुविएशन ई में चली गई तो एलुविएशन हो गया। और ये यहाँ जो हो जाएगी सॉइल का कलर, दैट विल बी अ लाइटर कलर। यहाँ पे लाइटर कलर इम्पार्ट कर देगी वो सॉइल। द फाइनर पार्टिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन द बी जोन। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ए हॉराइजन था उससे लीच डाउन करें, उससे नीचे गया पानी, वो कहाँ एक्यूमुलेट हुआ? ई हॉराइजन में। ई हॉराइजन का जो थोड़ा फाइनर पार्टिकल थे वो बी हॉराइजन में चलेगा, तो दिस इज एलुविएशन। ये मैंने डायग्राम की तरह आपको ड्रॉ करके बताया भी है। नेक्स्ट इज चिलेटिंग। चिलेटिंग का मतलब क्या हुआ है? इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन द सॉइल आइदर इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द कोलॉइडल सस्पेंशन। कोई कोलॉइडल सस्पेंशन है। कोलॉइडल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? ये सपोज जार है, इसमें पानी है, मगर इसमें हमने कुछ ऐसे पार्टिकल सस्पेंड कर दिए हैं जिस फॉर्म ऑफ कोलॉइड। ठीक है, This take place in the moist climate where the precipitation is more than the potential evaporation. Potential evaporation का मतलब क्या? evapotranspiration का मतलब आपको पता ही होगा कि मतलब ट्रांसपिरेशन। सन से जो पानी है, सपोज दिस इज अ सॉइल, ठीक है, ये सॉइल है, यहाँ पे पानी जमा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, आपका वाटर आ रहा है, मगर सन से ये जो वाटर है वो ऊपर चला जाता है थ्रू द सन की किरणें ऐसे खींच लेती हैं, इवापोरेट कर लेती हैं, और ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है। मगर अब क्या हो रहा है, कुछ एरिया में वहाँ पे सन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो इवापोरेट तो नहीं कर पा रहा है, तो मगर प्रेसिपिटेशन पूरा हो रहा है। तो प्रेसिपिटेशन इज मोर देन द इवापोरेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कोलॉइडल फॉर्म। यहाँ पे कीचड़ जैसा वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, कीचड़ जैसा फॉर्मेशन जहाँ हो रहा है वहाँ पे लीचिंग हो रही है। ठीक है, लीचिंग हो रही है। ठीक है, नाउ ये कहाँ कहाँ होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट में। कौन कौन से ह्यूमिड क्लाइमेट में? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, एंड कूल टेम्परेट लैटिट्यूड और टैगा क्लाइमेट में, जिसे हम कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट, और इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो पार्ट हैं ये किस में डिवाइडेड है? इनकी जो सॉइल होती है, जो सब ट्रॉपिकल है और जो कूल टेम्परेट वाला है, उनकी सॉइल कैसी होती है? इस वाले की जो होती है वो होती है लेटराइजेशन या डीसिलिकेशन, और ये बोरियल टाइप में क्या मिलेगा? पोर्टजोलाइजेशन। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, पोर्टजोलाइजेशन क्या है एंड लेटराइजेशन क्या है।
तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको एक बार, क्योंकि थोड़ा ये डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, आपको ऐसे याद नहीं होगा, तो मैं आपको शुरू से एक बार छोटा सा क्रिस्प फॉर्म में बताती हूँ। हमने वेदरिंग पढ़ी, डीकम्पोजिशन पढ़ा, डीकम्पोजिशन में 2 पार्ट पढ़े, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फिर हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा, ट्रांसलोकेशन में हमने पढ़ा एलुविएशन एंड लीचिंग। अब लीचिंग में हमने 2 पार्ट पढ़े, जिसमें है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड एंड कोल्ड टेम्परेट लैटिट्यूड, जिसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में कौन सी सॉइल कैसी सॉइल मिलती है, लेटराइजेशन या डीसिलिकेशन की, और कूल टेम्परेट वाले में हमें मिलती है पोर्टजोलाइजेशन वाली। कंप्लीट, तो आपको इससे याद हो जाएगा। नाउ लेटराइजेशन एंड डीसिलिकेशन क्या है, बेसिकली क्या है, जो फास्ट वेदलिंग एंड रैपिड डीकम्पोजिशन and very effective leaching occurs, and therefore the silica in the soil became mobile and is leached down along the bases, leading to the upper horizon concentrated with the acids. अब क्या हुआ, देखिए हमारी सॉइल में एसिड एंड बेस 2 तरीके के मिनरल होते हैं। अब क्या हुआ, सपोज लेट मी शो, दिस इज योर सॉइल, यहाँ पे हमारे थे एसिड और यहाँ हमारे बेस भी थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा बारिश हुई कि क्या हुआ, जो सिलिका था, सिलिका इज अ बेस, जो बेस था सिलिका वो कहाँ लीच डाउन हो गया, नीचे की लेयर में, और ऊपर क्या रह गया, बस एसिड रह गया, एसिडिक फॉर्मेशन रह गई, और नीचे हमारे सारे क्या चले गए, बेस चले गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरलाइजेशन, डीसिलिकेशन, सिलिका का नीचे जाना, बेसिस का नीचे जाना, ठीक है। लीडिंग टू द अपर हॉराइजन किससे भर गया, एसिड से, along with the sesqui oxide of aluminium and iron, जिसे हम कहते हैं Al2O3 and Fe2O3, forming the hard pan which impart the crimson red color to the soil, and this soil is known as a latosol। और इस soil को हम क्या कहते हैं, latosol। और ये कैसा कलर इम्पार्ट कर रही है, रेड कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेस्की ऑक्साइड। और रेड कलर और किस वजह से हो रहा है, Fe, आयरन, आयरन जहाँ भी होगा, जिस सॉइल में होगा, वो आपको रेड कलर की देखेगी, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पुअर इन बेस, क्योंकि बेस तो नीचे लीच डाउन हो गया, एसिडिक इन नेचर, करेक्ट, क्योंकि एसिड ऊपर रह गया हमारा, लो ह्यूमस, ह्यूमस कंटेंट ही नहीं होगा जब इतना रेनफॉल होगी, मेकिंग ब्रिक्स एंड बॉक्साइड, रेड कलर का है इसलिए वी मेक अ ब्रिक्स एंड बॉक्साइड बनाते हैं। और ये कहाँ मिलता है आपको, मोस्टली ये एरिया मिलेगा प्लेटू, जहाँ पे बहुत सारी बारिश होगी उस एरिया में आपको मिलेगा। आप इसको चाहे, मैंने तो लिख दिया है, आप इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बता लीजिएगा कि यहाँ प्लेटूज मिलते हैं, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे लेटरलाइजेशन या डीसिलिकेशन होता है, जैसे कि ब्राज़ील अपलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्या, छोटा नागपुर एंड मेघालय। नाउ वी कम टू द पोर्टजोलाइजेशन। ना पोर्टजोलाइजेशन का होता है कूल टेम्परेट या टेगा बोरियल फॉरेस्ट में होता है, हैविंग एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कॉल्ड एज चीलेट। यहाँ पे कैसे कंपोनेंट होते हैं, चीलेट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एंड दीज चीलेटिंग एजेंट आर रिलीज ड्यूरिंग द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। और ये कैसे रिलीज होते हैं चीलेटिंग एजेंट, जब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है इनका, एंड आर रिलीज ड्यूरिंग द microbial decomposition of the dead organic matter and have a strong affinity for the sesquio oxide of Fe and Al। और इनके पास strong affinity होती है कि ये क्या होते हैं, sesquio oxide से मिल जाते हैं। That's why जो chelating agent होते हैं जब sesquio oxide से मिल जाते हैं, that is known as a chelation। ठीक है, आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा चीलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही, आप बस इतना पढ़ लीजिए। These bases are leached down along with the sesquio oxide। अब इसमें क्या हो गया, पोर्टजोलाइजेशन में सी, इस वाले में हमने पढ़ा था एसिड्स जो थे वो ऊपर रह गए और यहीं पे सेस्कियो ऑक्साइड्स भी रह गए एंड बेसेस नीचे चले गए, डीसिलिकेशन हो गया, सिलिका नीचे चला गया। अब इसमें क्या हुआ, जो लेयर थी उसके ऊपर एसिड तो था, मगर जो सेस्कियो ऑक्साइड्स थे आपके, जो सेस्कियो ऑक्साइड्स थे, दीज एंड द बेसेस, और जो बेसेस थे वो नीचे चले गए अलॉन्ग विद द सेस्कियो ऑक्साइड विच रेडिकली डिजॉल्व इन द चीलेटिंग एजेंट, और ये बाद में चीलेटिंग एजेंट्स के थ्रू ये डिजॉल्व हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पोर्टजोल, और स्पोर्टजोल भी इन्हें कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दीज आर रिच इन सिलिका एंड एसिड्स। अब क्या हुआ, जो कुछ बेस चले गए, कुछ आपके क्या चले गए, सेस्कियो ऑक्साइड नीचे चले गए, मगर कुछ एसिड और कुछ बेस ऊपर ही रह गए, तो दीज आर वेरी रिच इन बेसेस ऑल्सो, एंड एसिड भी होते हैं या सिलिका भी होता है।
पुअर इन बेसिस, क्योंकि बेसिस तो नीचे चले गए आपके, ऐश ग्रे कलर इम्पार्ट करते हैं, एंड सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर इनके पास होता है। तो आई होप आप लेटरलाइजेशन एंड पोर्टोलाइजेशन को समझे होंगे। तो लेटरलाइजेशन का होगा जहाँ पर रेनफॉल होगी, रेनफॉल तो होगी बट वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपके बेसिस जो है वो लीच डाउन हो जाएंगे। मगर पोर्टोलाइजेशन कहाँ होगा, जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेस्क्यू ऑक्साइड्स नीचे चले जाएंगे। तो दिस इज होल कॉन्सेप्ट। और हमने क्या पढ़ा था, लीचिंग। लीचिंग कहाँ होगी, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन इज मोर देन द इवेपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है। नाउ डीसैलिनाइजेशन एंड एल्कनाइजेशन क्या है। एरिड एंड सेमी एरिड एरिड क्लाइमेट में क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सपोज दिस इज अ सॉइल है, दिस इज सॉइल, ठीक है, हमारी सॉइल है, यहाँ पे सन है हमारा। सन ने क्या किया, अपनी रेस से अट्रैक्ट करी यहाँ की वाटर को, तो यहाँ पे जो पोर्स ओपन हो गए और उससे क्या हो गया, वाटर की ड्रॉपलेट्स इवापोरेट हो गई, दैट इज नोन एज इवापोट्रांसपिरेशन, और ये कैपिलरी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। नाउ क्या हुआ, सरफेस कॉन्सिक्वेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होती हैं उसमें, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी ऊपर उड़ जाती हैं अपवर्ड, लीडिंग टू द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस। और ये सारे जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैपिलरी एक्शन। देयरफॉर जो पीएच होता है सॉइल का वो इंक्रीज हो गया। पीएच इंक्रीज होने का मतलब दे बिकेम बेसिक इन नेचर, एंड सेलाइन कंसंट्रेशन का इंक्रस्ट्रेशन हो गया, सेलाइन या सॉल्ट उसके ऊपर आ गई, ऑफ द क्लोराइड एंड सल्फाइड टेंड्स टू एक्यूमुलेट। अब जब सारे आयंस ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उस वजह से पीएच उसका इंक्रीज हो गया। हाउएवर इन एल्कलाइनाइजेशन में क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस एंड पीएच राइजेस मोर देन 8.9%। ये कहाँ होता है, सेमी एरिड कंडीशंस में विद अ पुअर ड्रेनेज, जहाँ पे पुअर ड्रेनेज होगा और सेमी एरिड होगा। ठीक है। लो लाइन कोस्ट एरियाज में होता है, एंड रॉन्ग इरिगेशन की वजह से एल्कलाइजेशन होता है। तो सेलिनाइजेशन कहाँ होगा, जहाँ पे सेमी एरिड एरिया में तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन होगा। वेरएज एल्कलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीएच राइज हो जाएगा, तो वो एल्कलाइन सॉइल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारे सॉइल का पीएच राइज होता है तो हम सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, दैट बिकेम अ सैलिनाइज्ड। मगर इट बिकेम मोर देन 8.9, देन वी को नोन एज एल्कलाइनाइजेशन। तो इट्स नॉट गुड फॉर सॉइल। ये टाइप की सॉइल अच्छी नहीं होती हैं। ये आपको डेजर्ट्स में मिलेगी, सेमी एरिड एरियाज में मिलेगी, एरिड एरियाज में मिलेगी, कोस्टल रीजन में मिलेगी। एंड जब हम रॉन्ग ड्रेनेज या पुअर ड्रेनेज करते हैं, उसको पानी सही नहीं देते हैं और इवापोट्रांसपिरेशन होता रहता है, और किस वजह से हो सकती है, रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से। नाउ कैल्सिफिकेशन क्या है, कैल्सिफिकेशन इन सेमी एरिड रीजन ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको मैं आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, जिसमें आ जाते हैं आपके पैम्पास, आपके आ जाते हैं आपके स्टेपीज आ जाते हैं, पेरियार्स आ जाते हैं। दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है। यहाँ पे किसकी खेती अच्छी होती है, वीट की खेती अच्छी होती है। ठीक है। तो ये सेमी एरिड होते हैं बट दे आर द ग्रासलैंड्स। ठीक है। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड लीचिंग यहाँ पे होती है। लीचिंग मतलब मैंने बताया जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है और इवापोट्रांसपिरेशन कम है। और द सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विच एक्यूमुलेट एट द बी हॉराइजन। तो मैंने बताया ए हॉराइजन, ई हॉराइजन एंड बी हॉराइजन। अब ये सारे जो आपके सॉल्ट्स हैं वो बी हॉराइजन में एक्यूमुलेट हो गए, एंड सम ऑफ देम आर कैरीड अप थ्रू द कैपिलरी अट्रैक्शन, क्योंकि सेमी एरिड है तो इसका मतलब वहाँ पे इवापोट्रांसपिरेशन होगा थोड़ा बहुत, तो कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर चलेगा कुछ टूवर्ड्स द ड्रायर सरफेस। जो ड्रायर सरफेस है, क्योंकि इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ड्राई हो गया सरफेस, एंड हार्ड लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कैलीज, इसे हम कहते हैं कैलीज, इन द बी हॉराइजन फॉर्म हो जाती है। ऊपर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर और बी हॉराइजन में कैलीज की लेयर हम फॉर्म होंगी। सच सॉइल्स आर रिच इन द बेसिस में रिच होते हैं, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से जितने भी आयन्स हैं वो ऊपर की तरफ पहुँच गए बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन एंड कॉज दिस सॉइल एज अ बेस। नाउ गैलीफिकेशन क्या हुआ, इन द पुअर ड्रेनेज एरिया विद द सफिशिएंट रेनफॉल।
पुअर ड्रेनेज एरिया में क्या हुआ, सफिशिएंट रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल अच्छी हो रही है, वेयर वाटर लॉकिंग टेक प्लेस। ये कौन से एरिया की बात बता रही हूँ मैं, मार्शी एरिया में। anaerobic condition took place and slowed down the rate of microbial decomposition of the dead organic matter. अब anaerobic जो ऑर्गेनिज्म है कॉज एसिड टू रिलीज, एसिड रिलीज करेंगे ये, फैसिलिटेटेड इन द रिडक्शन ऑफ द फेरिक एंड फेरस, फेरिक का फेरस में कन्वर्ट करेंगे आयंस एंड देयरफॉर ब्लू ग्रीन कलर ये इम्पार्ट करेंगे उस एरिया को, नोन एज मॉल्ट, इसको हम कहेंगे मॉल्ट कलर, ठीक है। तो ग्लाइफिकेशन इज अ टाइप ऑफ अ मार्शी लैंड्स में आप देखने को मिलेगा ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, वो किस वजह से हो रहा है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो कि एसिड्स रिलीज करते हैं और फेरस फेरिक को कन्वर्ट करते हैं, फेरस से फेरस में कन्वर्जन करते हैं, दैट इज मॉल्ट कन्वर्जन। एंड दीज सॉइल्स आर नोन एज ग्लेयोसोल या हिस्टोसोल्स बोलते हैं, ग्लेयोसोल्स एंड हिस्टोसोल्स बोलते हैं, या फिर हम इनको पिट सॉइल या कारी सॉइल, जो कि केरल में कारी सॉइल्स मिलेंगे आपको। बॉग क्या होते हैं, दीज आर रिच इन पिट बट पुअर इन न्यूट्रिशन, एंड फेंस क्या होते हैं, लो पिट एंड मोर न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ सम ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या है, पहली बात तो पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल देखिए जैसे हम लोगों में होता है कि हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं, वी अडॉप्ट दैट, तो पेरेंट मटेरियल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि सॉइल हमारी कैसी होगी। फिर क्लाइमेट सेकेंड इम्पॉर्टेंट, देन बायोटिक कंट्रोल्स, बायोटिक कंट्रोल मतलब कि वहाँ पे कौन से माइक्रोब्स वर्कआउट कर रहे हैं, जो प्लांट की रूट है वो कैसे पेनिट्रेट कर रही है तो वो ब्रेक डाउन करेगी सॉइल को। नाउ फौना इन द सॉइल, फौना एनिमल्स, अर्थवर्म्स, रैट्स, दीज आर ऑल चर्निंग करते हैं ये सॉइल की, मतलब दीज हेल्प इन द फरोइंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को एरिएट करने में हेल्प करते हैं। रिलीफ एंड टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है एंड टाइम, ठीक है। तो दीज आर द सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स। देन जो सॉइल होती है वो दो तरीके की होती है, देयर इज अ यंग सॉइल एंड देयर इज अ मैच्योर सॉइल। यंग सॉइल जो होती है वो इमेच्योर होती है, यंग जो बच्चा होते हैं जो आप देखेंगे दे आर नॉट मैच्योर, यू विल से ऑलवेज से दे आर इमेच्योर, एंड मैच्योर सॉइल मैच्योर होती है, वो सभी को पता है ना। जो यंग सॉइल है दीज आर शैलो थिकनेस, इनकी पतली थिकनेस होती है, नॉट वेल डेवलप्ड सॉइल हॉराइजन, अभी हम पढ़ेंगे सॉइल हॉराइजन के। पेरेंट मटेरियल इनका अच्छा नहीं होता एंड और वो ज़्यादा डोमिनेट करता है पेरेंट मटेरियल, क्योंकि पेरेंट मटेरियल कैसा होता है, थोड़ा सख्त होता है, तो आप देखेंगे ये सॉइल यंग है, ठीक है। नाउ द मैच्योर जो है ये डीप सॉइल होती है, यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ द रूट बहुत अच्छा होगा, वेल डेवलप्ड, वेल डिफ्रेंशिएटेड होंगी, क्लाइमेटिक फैक्टर इसमें डोमिनेट करेगा ज़्यादा। तो दीज आर यंग एंड मैच्योर सॉइल में डिफरेंस। नाउ सॉइल की प्रॉपर्टीज, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज बेसिकली, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है सॉइल टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है पीएच उसका। तो सॉइल टेक्सचर का मतलब हो गया लूमी आइडियल सॉइल, लूमी जो सॉइल होती है दैट इज अ आइडियल सॉइल, मतलब कि हमें ऐसी सॉइल चाहिए कि जिससे हमारा प्लांट ग्रो करे, वो कैसी सॉइल होगी, लूमी सॉइल। इसके अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है और उसकी भी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं 40, 40 एंड 20। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंड इज ग्रेटर देन द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्ले। इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल में कितना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है। इसलिए कभी आप देखेंगे कि बहुत लोग क्ले मिलाते हैं अपनी सॉइल में, जिससे जो भी आप देखेंगे जहाँ पे कम रेनफॉल होती है जिस एरिया में, आप उसमें देखेंगे सॉइल में क्ले मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल जो क्ले होता है उसके पार्टिकल में क्या क्षमता होती है कि दैट कैन होल्ड वाटर, लार्ज रेंज ऑफ वाटर। तो सैंड में कम होती है एंड क्ले में ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं जो डेजर्ट होती है वहाँ पे सैंड होती है, तो सैंड में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वहाँ पे प्लांट आप ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पीएच, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सपोज पीएच जो है वो मोर देन 5 है तो एसिडिक, ठीक है, लेस देन 5 है तो एसिडिक हो गया, लेस देन 6 है तो एसिडिक है मगर बीच का है, मगर 6 to 6.5 जो पीएच होता है दैट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग द टी एंड द कॉफ़ी। पीएच 6.5 to 7.5 क्या होती है, दैट इज अ न्यूट्रल पीएच, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल नंबर है। राइस, वीट, कॉटन, मेज, पल्सेस, मोस्टली आपके जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इस पीएच की सॉइल पे ग्रो होते हैं। एंड
pH 77 जो pH जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 7.5 वी कॉल्ड एज एल्कलाइन सॉइल। तो अभी हमने पढ़ा था एल्कलाइनाइजेशन एंड सैलिनाइजेशन का कंसेप्ट। तो एल्कलाइज सॉइल इज नॉट गुड, उसमें क्या होगा, बेस आपके ऊपर आ जाएगा। तो वो क्या कर देगा, बेस आपकी सॉइल को क्या कर देगा, दैट विल क्रिएट एल्कलाइन सॉइल, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपके प्लांट्स को ग्रो करने में। तो वी ऑलवेज वांट अ सॉइल विच इज हैविंग अ pH ऑफ 6.5 to 7.5, ठीक है, बीच का, ठीक है। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट डन विद दिस। नाउ यस, अभी मैंने आपको बताया जो सॉइल होती है वो लूमी सॉइल होती है, जो कि आइडियल सॉइल होती है। तो लूमी सॉइल में ये एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें परसेंटेज ऑफ सॉइल, परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड सैंड, ये लूमी सॉइल का बनाते हैं। सपोज आपने सॉइल का रेशो ऐसे लिया, तो ऐसे लिया, तो अगर हम कहेंगे तो इसमें कैसी हो गई, सिल्ट आ गया आपका इतना परसेंट एंड सिल्ट लूम आ गया। तो इससे हम इस चार्ट से हम क्या बना सकते हैं, इट इज अ चार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द सॉइल शुड बी फॉर्म्ड, क्या क्या कंपोनेंट हमारी सॉइल को चाहिए, ठीक है। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट नोट, इसमें मैंने लिख रखा है, द सॉइल विद हाई अमाउंट ऑफ ग्रेवल्स। अगर कोई सॉइल है जिसमें मोटे मोटे ग्रेवल के पार्टिकल्स हैं, आर नॉट कंसिडर प्रॉपर सॉइल। इसलिए हम देखते हैं कि हाँ, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सॉइल को क्या करते हैं, जो मोटे मोटे गठले होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ईजी हो जाए, और जो रूट पेनिट्रेशन है वो ईजी हो जाए। अभी मैंने आपको बताया मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज। जितना छोटा ग्रेन उतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। इसलिए क्ले जो होता है उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सैंड से भी छोड़ना, तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नाउ सॉइल रेगुलेट कंपाउंड ऑफ ABNC हॉराइजन। ABNC हॉराइजन क्या हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉइल रेगुलेट। सॉइल कंपोजिशन किसका होता है, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, सॉइल, एयर एंड सॉइल वाटर का होता है। नाउ सॉइल हॉराइजन क्या होता है, देयर इज अ ओ हॉराइजन, सबसे ऊपर की लेयर को हमें कहते हैं ओ हॉराइजन या रेगुलेट। ओ हॉराइजन जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, O1 एंड O2। O1 में क्या होता है, लूज लीव अनडिकम्पोज्ड मटेरियल होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एंड O2 में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक पार्शली डिकम्पोज्ड मटेरियल होंगे। देन आता है ए हॉराइजन, जिसे कहते हैं हम टॉप सॉइल, जिसमें मिक्स्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं ए हॉराइजन में। देन आ जाता है ई हॉराइजन, जिसमें लाइट कलर की सॉइल होती है एंड लेस ऑर्गेनिक मटेरियल आपको इसमें फाइंड आउट होंगे। यहाँ पे हमने कौन सा कंसेप्ट करा था, एलुविएशन वाला कंसेप्ट, जिसमें जो वाटर जो मिनरल है वो नीचे की तरफ जाते हैं और लाइट कलर इम्पार्ट कर जाते हैं ई हॉराइजन एंड बी हॉराइजन में। बी हॉराइजन की सॉइल को क्या कहते हैं, सब जोन्स सॉइल कहते हैं। दिस इज हैविंग अ मैक्सिमम सिलिकेट एंड क्ले मटीरियल होता है। देन सी हॉराइजन जो होती है वो वेदर्ड पेरेंट मटीरियल होता है, एंड आर में कंसोलिडेटेड रॉक्स होते हैं या फिर पेरेंट मटीरियल होता है। तो अभी तक हमने ये सॉइल हॉराइजन्स के बारे में पढ़ा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दो तरीके में होता है। देयर इज अ जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि मार्बट इन 1928 में दिया था, एंड मॉर्फोलॉजिकल कंसोलिडेशन क्लासिफिकेशन। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तीन पार्ट्स हो गए। जेनेटिक में क्या हुआ, जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल एंड एजोनल सॉइल। नाउ द जोनल सॉइल क्या होती है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, और इन क्लाइमेट ही इसमें प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है। दीज आर मैच्योर सॉइल, वेल डेवलप्ड प्रोफाइल होती है इनकी जोनल सॉइल की। इंट्राजोनल सॉइल जो होती है, दीज आर लोकल फैक्टर्स इस पे प्ले करता है टू, और टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल इस पे प्ले करते हैं रोल। एजोनल सॉइल जो होती है ट्रांसपोर्टेशन से इनका रिलेशन होता है, कि जो सॉइल होती हैं ये थ्रू द मीडियम ऑफ एनी ट्रांसपोर्टेशन उस जगह आती हैं। तो ये हो गई एजोनल सॉइल। तो जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल एंड एजोनल सॉइल। नाउ जोनल सॉइल जो है वो सॉइल ऑफ ह्यूमिड एरिया, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जोनल सॉइल। सबसे पहले आ जाती है ह्यूमिड एरिया की सॉइल, जिसमें लीचिंग होती है। अभी हमने लीचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। ह्यूमिड एरिया कौन सा हो गया,
जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है दैट इज मोर देन द इवापोट्रांसपिरेशन। यहाँ पे लीचिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। इस सॉइल को हम कहते हैं पेडाल्फर। इसको क्या कहते हैं हम? पेडाल्फर। और इसमें जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है पेडाल्फर। सबसे पहले पोर्टजोल, पोर्टजोलाइजेशन कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। फिर आती है लेटोसोल। लेटोसोल में क्या होता है? वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं। एंड 45 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ब्रिटिश टाइप ऑफ ब्राउन अर्थ सॉइल इसमें आती है। तो पेडाल्फर में 3 तरीके की सॉइल हो गई, पोर्टजोल, ब्राउन अर्थ सॉइल एंड लेटोसोल। फिर आती है टुंड्रा सॉइल जोनल में, जो कि तो हमने क्या पढ़ा था? जोनल सॉइल में क्लाइमेट डिपेंडेंट है, तो ये इसमें क्लाइमेट रोल प्ले कर रहा है। जैसे ह्यूमिड, टुंड्रा में ठंडी का क्लाइमेट आ गया, एंड सेमी एरिड एंड एरिड में कैपिलरी एक्शन होगा। और इनको क्या कहते हैं? पीडोकैल, पीडोकैल कहते हैं। और इनके भी 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो जोनल के 3 पार्ट हो गए, पेडाल्फर, टुंड्रा एंड पीडोकैल। पेडाल्फर, टुंड्रा एंड पीडोकैल। पेडाल्फर के 3 पार्ट हमने पढ़े, पीडोजोल, ब्राउन अर्थ सॉइल एंड द लेटोसोल। ठीक है। नाउ पीडोजोल क्या होता है? पीडोजोल या पोर्टजोलाइजेशन या चीलेशन, ये हमने कंसेप्ट हमने पढ़ा है। पोर्टजोलाइजेशन एंड चीलेशन का क्या होता है? जिसमें क्या होता है, सेस्क्यू ऑक्साइड से जो हमारे ऑर्गेनिक एनिमल्स होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे चीलेटिंग इफेक्ट होता है। एंड ये क्या करते हैं, डाउनवर्ड नीचे लेके जाते हैं लीचिंग के हेल्प से। आपके सारे सेस्क्यू ऑक्साइड एंड या चीलेटिंग एजेंट से ये सेस्क्यू ऑक्साइड रिएक्ट कर जाते हैं। तो दिस इज अ पोर्टजोलाइजेशन जो कि ह्यूमिड, टेम्परेट, टैगा एंड बोरियल में होता है, जिसमें सेस्क्यू ऑक्साइड मूव डाउन एंड देयरफॉर दिस सॉइल आर एसिडिक इन नेचर। तो ये सॉइल हमारी कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे सारे एसिड रह गए और नीचे की तरफ हमारे बेसिस एंड सेस्क्यू ऑक्साइड नीचे आ गए। एंड ये कौन से कलर की होती है? ऐश ग्रे कलर की होती है। अपीयर इन द अपर होराइजन ऐश ग्रे कलर होती है। एंड क्या रिच होती है? सिलिका रिच होती है। तो ऊपर हमारे सिलिका एंड एसिड्स रह जाते हैं और नीचे हमारे लीच डाउन हो जाते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड्स और थोड़े से बेसिस। तो दिस मेक्स द सॉइल एसिडिक एंड रिच इन सिलिका। तो दिस इज अ पीडोजोल। ये कहाँ होते हैं? बोरियल फॉरेस्ट या फिर टेगा फॉरेस्ट में। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टजोल्स होते हैं, जैसे आयरन पोर्टजोल होते हैं, ह्यूमस पोर्टजोल होते हैं एंड ग्रे पोर्टजोल होते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दीज आर इनफर्टाइल। ये इनफर्टाइल होती है एज बेसिस आर लीच्ड आउट, क्योंकि नीचे चले जाते हैं हमारे बेसिस। These are distributed in the northern hemisphere of the Taiga region and also in the coniferous belt of the Alpines, Andes and Himalayas पे आपको इसको पीडोजोल मिलेंगे। Now brown earth soil क्या है? This is a characteristic feature in the British type of climate। देखिए जो हमारी सॉइल होती है वो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करती है, इसलिए जोनल सॉइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। नाउ इन्होंने क्या बोला, जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरल वेजिटेशन का होता है, अकरिंग एरिया इन द साउथ ऑफ पोर्टजोल। और ये कहाँ होते हैं? पोर्टजोल्स, ये आ गया आपके टैगा रीजन, इसके नीचे आ गया आपके ब्राउन अर्थ। तो ब्राउन अर्थ टैगा के नीचे होती हैं। ड्यू टू द ह्यूमिड कंडीशन, यहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन होती है, लीचिंग ऑफ द बेसिस अकर बट इट इज लेस इंटेंस दैट ऑफ द टैगा। लीचिंग तो यहाँ पे भी होगी मगर टैगा से कम होगी। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होता है यहाँ पे। सेस्क्यू ऑक्साइड्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ए हॉराइजन। ए हॉराइजन हमने पढ़ा है, ए, ई और बी। ठीक है। एंड अबंडेंस ऑफ ह्यूमस यहाँ पे मिलेगी। द सॉइल इज डार्क कलर की होती है, एसिडिक इन नेचर होती है एंड इट इज इन द वेस्ट मार्जिन ऑफ द टेम्परेट लैटिट्यूड एक्सटेंडेड फ्रॉम 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, दैट इज द वेस्ट यूरोप एंड द ब्रिटिश कोलंबिया एक्सेट्रा। नाउ लेटोसोल या फेरल सॉइल या लेटोसोल्स फॉर्म्ड बाय द लेटरलाइजेशन, इससे होता है लेटरलाइजेशन। हमने ऊपर पढ़ा है लेटरलाइजेशन, डीसिलिकेशन एंड लेटरलाइजेशन एंड अकर इन द वार्म मिड एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में मिलता है। दीज अकर्स इन द ब्राजीलियन अपलैंड, अमेजोन, कॉन्गो, कैरेबियन एक्सेट्रा। तो हमने कितनी सॉइल हमने पढ़ ली? किसका पार्ट पढ़ा? हमने पढ़ा पेडाल्फर्स का। पेडाल्फर्स के 3 पार्ट थे, पोर्टजोल, ब्राउन अर्थ एंड लेटोसोल्स। ठीक है। नाउ पीडोकैल क्या होता है? पीडोकैल अभी हमने ऊपर देखा था। पीडोकैल कैसी सॉइल होती है? जो कि
सेमी एरिड एंड एरिड एरिया में मिलती है, जो कि कैपिलरी एक्शन की वजह से इनका सिग्निफिकेंस है। तो ये किस में डिफाइंड है? सबसे पहले चर्नोजेम। चर्नोजेम आर द ब्लैक अर्थ सॉइल अकर इन द सेमी एरिड एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। जो सेमी एरिड एरियाज होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, वहाँ पे हमें चर्नोजेम मिलती है, ब्लैक कलर की सॉइल होती है। ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट लीचिंग। यहाँ पे लीचिंग हुई बट इट इज इनसफिशिएंट। तो देख रहे हैं आप, जब हम नॉर्थ पोल में थे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीचिंग थी, फिर उससे नीचे आए तो हम थोड़ी कम हो गई, तो इनको क्या कह दिया हमने? इनको हमने क्या कह दिया? ब्राउन अर्थ सॉइल। फिर इसके नीचे आए तो चर्नोजेम, और कम हो गई लीचिंग। तो जब हम देखते हैं कि पोल से, नॉर्थ पोल से अगर हम नीचे जाते हैं तो लीचिंग डिक्रीजेस, लीचिंग कम हो जाती है। एंड इफेक्टिवली लीचिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द बेसिस लाइक कैल्शियम इन द बी हॉराइजन। और बी हॉराइजन में, जो बी हॉराइजन हमने पढ़ा, वहाँ पे क्या बेसिस इकट्ठा कम होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। इसको हम क्या कहेंगे? कैल्सिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या इकट्ठा हो रहा है? कैल्शियम इकट्ठा हो रहा है। एडिक्वेंट ह्यूमस इज इम्पार्टेड, तो उस वजह से इसको डार्कर कलर मिलता है। तो हमने डार्कर कलर यहाँ भी पढ़ा था, इस वाली सॉइल में, ब्राउन अर्थ सॉइल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसा था? ह्यूमस रिच थी ये सॉइल। तो जहाँ ह्यूमस मिलेगी वहाँ आपको ब्लैक मिलेगा कलर। दैट्स अ फॉर्मूला, और इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नाउ एडिक्वेंट ह्यूमस इम्पार्ट द डार्क कलर, इम्पार्ट करती है। हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, फाउंड इन द पैरियार्स, पैरियार्स में मिलती है, ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, स्टेपीज, यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया के डाउन में, अर्जेंटीना के पैम्पास में। सो दिस इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स बता रखे हैं सारे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? चर्नोजेम, जो कि पार्ट किसका है? पीडोकैल का। नाउ ग्रूमोसोल्स, ग्रूमोसोल्स आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स ऑफ द सवाना के ग्रासलैंड्स में मिलेगी, जो कि सेमी एरिड, एरिड विद द ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई। सवाना में क्या होगा? ठंडी भी, वर्षा भी होगी और गर्मी भी होगी, दैट इज अ सवाना पार्ट। रिच इन द बेसिस एंड गुड अमाउंट ऑफ क्ले, फर्टाइल एंड डार्क कलर, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है, दैट इज इट इज इम्पार्टिंग अ डार्क कलर बिकॉज ऑफ द ह्यूमस कंटेंट। नाउ सीरोजेम, सीरोजेम मिलती है ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शंस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन होंगे इन द डेजर्ट एरिया एंड सेलाइन इंक्रस्टेशन ऑफ द बेस। अब ऊपर जाके बेस इकट्ठा हो जाएंगे, हार्ड पेन की जो हमने बात करी थी, बेसिस इकट्ठा हो गए, आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस एंड दिस जर्नली यहाँ पे क्या होते हैं? पुअर एंड ह्यूमस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये यहाँ की सॉइल हमें लाइटर इन कलर मिलेगी। तो इस पीडोकैल के हमने 3 पार्ट पढ़े, चर्नोजेम, ग्रूमोसोल एंड सीरोजेम, ठीक है। नाउ टुंड्रा में कोल्ड डेजर्ट है, अमाउंटिंग टू द ह्यूमिक एज अ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड एक्सट्रीमली स्लो होती है यहाँ पे। सम रीजन ऑफ टुंड्रा विल हैव अ पिटी सॉइल, यहाँ पे थोड़ी पिटी सॉइल मिलेगी आपको, मार्शी सॉइल जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सन की रेज आती नहीं है, बारिश हुई तो पानी ऐसे ही पड़ा रहा, सूखा नहीं तो पिट बन जाती है। एंड वेयर द प्रैक्टिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। फिर आती है इंट्राजोनल। तो हमने जोनल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक बार इसको रिवीजन में मान लें, ठीक है। तो बिडाल्फर, पेडाल्फर के 3 पार्ट, पीडोजोल, ब्राउन अर्थ सॉइल एंड लेटोसोल। टुंड्रा सॉइल में कोई पार्ट नहीं है। फिर आया पीडोकैल, पीडोकैल में क्या आ गया? चर्नोजेम, ग्रूमोसोम एंड सीरोसोम। फाइन, ऐसे करके आप चार्ट बना लो, याद हो जाएगा। 2 दिन लगेगा, 2 दिन देखो, फिर 1 हफ्ते बाद और देखो, फिर 1 हफ्ते बाद और देखो, फिर 1 महीने बाद देखो, आपको मैं गारंटी कर रही हूँ इट विल ऑल बी सॉर्टेड, ठीक है ना। इंट्राजोनल सॉइल फैक्टर्स क्या है? ट्रॉपिकल कंडीशंस एंड पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हाइड्रोमॉर्फिक एंड कैलीमॉर्फिक। हाइड्रोमॉर्फिक का फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लेइफिकेशन। ग्लेइफिकेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा क्या होता है? जहाँ पे मार्शी होते हैं, जहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एसिड रिलीज होते हैं, पिच सॉइल बनती है, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का पैचेस पड़ जाते हैं, दैट इज अ ग्लेइफिकेशन एंड देयरफॉर फाउंड इन द पुअरली ड्रेन्ड एरिया ऑफ द स्वैम्पी एंड मार्शी। और इस सॉइल को कहते हैं हिस्टोसोल बोलते हैं। एसिडिक, हाईली कंसनट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड डार्क कलर होता है। फिर आया कैल्सीमॉर्फिक। कैल्सीमॉर्फिक जो होते हैं वो पेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जिसमें 2 पार्ट डिवाइडेड हैं, दैट इज रेडजीना एंड टेरारोसा। रेडजीना फाउंड इन द ब्रिटेन
पेरेंट रॉक डिराइव्स फ्रॉम द लाइमस्टोन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जिनकी पेरेंट रॉक किसमें क्या होता है, लाइमस्टोन, वो सॉइल क्या कहलाई जाती है, रेड जीना। ये कहाँ मिलती है, ब्रिटिश टाइप में। और टेरारोसा इज फॉर्म्ड ऑन द कैलकेरियस रॉक इन द मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन में टेरारोसा मिलेगी, जहाँ पे कैलकेरियस रॉक होगी, रिच इन बेसिस बट पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द टेरारोसा। ये किसके पार्ट आ गए, कैल्सीमॉर्फिक के। दोनों में कैल्शियम होगी बट दीज आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट, एंड डिफरेंट पार्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर में डिफरेंस है, इसलिए इनका नाम डिफरेंट हो गया। और ये हो गई हमारी हाइड्रोमॉर्फिक, जिसमें ग्लेइफिकेशन। इसलिए मैंने आपको ये जो टर्म्स थे, ग्लेइफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, मैंने ऊपर ही याद करवा दिए थे आपको। नाउ ए जोनल सॉइल क्या होते हैं, ए जोनल सॉइल जो होती है, जो कि ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल या इमेच्योर सॉइल होती हैं। जैसे एलुवियल सॉइल, इट इज़ अ ए जोनल सॉइल। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे यहाँ सॉइल है, अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ अ ए जोनल सॉइल, ठीक है। formed by the transportation or deposition of sediments by the water. Now, lithosols are formed by the action of the gravity through the erosion of the sediments over the steep slope through the eventual deposition. तो हम लेटोसोल्स का देखेंगे फुटस्टेप्स ऑफ द हिमालयाज पे। ये क्यों लेटोसोल बोली गई, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ, बट वो ड्यू टू द ग्रेविटी भी हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो रश आउट हुई होंगी स्लोप पर, तो वो क्या बन गई, लेथोसोल्स बन गई। Now, regosols are formed by the deposition of unconsolidated sediments transported by the wind and glacier. अब जो भी हम सॉइल जो है, जो विंड एंड ग्लेशियर की वजह से आते हैं, these are known as रेगोसोल्स। तो लिथोसॉल्स किस वजह से आ गई, ग्रेविटी की वजह से, एलुवियल सॉइल बाय वाटर, एंड रेगोसोल्स बाय द विंड्स एंड द ग्लेशियर। Glacier hills of Norway, Sweden, Finland, lost soils of the Central Europe, northwestern China are the parts. तो ए जोनल सॉइल 3 टाइप की होगी, एलुवियल सॉइल, लिथोसॉइल एंड रेगोसोल। नाउ फ्रॉम ए जोनल सॉइल द प्रोफाइल इज जनरली शैलो विद अनडिफरेंशिएटेड सॉइल हॉराइजन। जो ए हॉराइजन सॉइल होती है वो इतनी ज़्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। क्यों, पहली बात तो ये ट्रांसपोर्टेड है, तो इनका पेरेंट मटेरियल जहाँ था वहाँ तो से ये दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई, तो इनका जो हॉराइजन था वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। नाउ क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम करते हैं मार्बर्ट स्कीम की ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन इज डेफिनेटली अ सिंप्लीफाइड, बट एट द ग्लोबल स्केल हाउएवर दिस इज क्रिटिसाइज्ड। ये सिंप्लीफाइड वर्जन तो है मगर इट इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। देर इज़ लिटिल अबाउट द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एट द माइक्रो स्केल, की वो सॉइल है कैसी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये नहीं बता रखा है। उसने सिर्फ एसिड, बेस, ऑर्गेनिक मैटर इस पे बात करी है, बाकी कोई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं बताया है। जोनल सॉइल्स ऑफ द मार्बर्ट्स कैन बी फाउंड इन द लैटिट्यूड ऑफ अदर रीजन में भी मिलती है। उसने डिफाइन कर दिया कि ये तो जो जोनल सॉइल है ये 3 जगह मिलती है। सबसे पहले जो होती है वो आपको टुंड्रा में मिलेगी, या तो वो आपको लेटोसोल्स की जगह मिलेगी, या तो आपको पीडोकैल की जगह मिलेगी। तो दैट फॉर्म्स पोर्टजोल की तरह मिलेगी ऑन द टैगा, तो दैट फॉर्म्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये सॉइल हमें डिफरेंट तरीके से भी मिल सकती है। नाउ ये मैंने एक वाजीराम रवि इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठाया है, ठीक है। दिस इज गिवन बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप। It is functionally early a more valid classification based on the property of fertility, depth, nutrition, amount of organic matter. इसलिए इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर द मार्बर्ट, क्योंकि मार्बर्ट ने ज़्यादा क्लासीफाई तो किया नहीं है, ना उसकी फर्टिलिटी रेट बताया, ना उसका न्यूट्रिएंट रेट बताया, ना ऑर्गेनिक रेट बताया, ये कुछ नहीं बताया, बस लेस, ज़्यादा, मोर, कम, ये सब बताया। दैट इज़ नॉट वर्दी, ठीक है, उससे हम आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और सॉइल टेक्सोनॉमी क्या है। एंटी सॉइल क्या होते हैं, दीज आर द इमेच्योर सॉइल, पुअरली डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल एंड होराइजन, फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन का कौन सा पार्ट पढ़ा था, इन सॉइल को क्या बोलते हैं, ए जोनल सॉइल, हमने पढ़ा था ए जोनल सॉइल। तो मार्बर्ट में ये वाली एंटी सॉइल क्या कहलाई जाती है, ए जोनल सॉइल, एंड मेनली मिनरल सॉइल होती है, शैलो इन डेप्थ होती है, एंड सॉइल आर सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। ये इसको हमने मार्बर्ट में क्या पढ़ा था, ए जोनल सॉइल, अभी मैंने आपको बताया। फिर आए इंसेप्टिसोल, दीज आर द यंग सॉइल बट मोर डेवलप्ड देन द एंटी सॉइल। एंटी सॉइल से ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं और ये यंग सॉइल होती हैं। ये इमेच्योर तो होती, ये भी यंग हैं, मगर ये जो होती हैं थोड़ी कम यंग होती हैं, इनसे मिडिल स्टेज में होती हैं।
हॉराइजन हैज स्टार्टेड टू डेवलप एंड शैलो एंड डेप्थ होती है। इसका कोई कंसेप्ट मार्बट ने नहीं दिया। स्पोर्ट्जोल क्या होती हैं? फॉर्म्ड बाय द पोर्टजोलाइजेशन, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है मार्बट में। लीचिंग ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड नीचे चले जाते हैं, लीच डाउन हो जाते हैं। ए हॉराइजन रिच इन सिलिका, एश ग्रे कलर इम्पार्ट करते हैं। बी हॉराइजन स्पोर्डिक हॉराइजन रिच इन सेस्क्यू ऑक्साइड एंड डार्क इन कलर एंड एसिडिक होते हैं। हमने इसको मार्बट में पोर्टजोल बोलते हैं, और इसको हमने इसमें क्या बोला? स्पोर्ट्जोल, पोर्टजोल एंड स्पोर्ट्जोल, ठीक है ना। मोलीसोल अकर इन सेमी एरिड एंड सब यूनिट टेम्परेचर, ग्रासलैंड में मिलते हैं। बेस जो होता है ये रिच होते हैं, मॉडरेट ह्यूमस कंटेंट होता है, डार्क कलर होते हैं। ये जो होती है सॉइल, दीज आर फर्टाइल सॉइल होती है। और इसको फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि इसका जो ए हॉराइजन होता है, जहाँ पे आपकी क्या डेवलप होती है? रूट्स डेवलप होती हैं सॉइल की, दैट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल। इस वजह से इसे मॉली एपीपेडॉन भी बोलते हैं, मॉलिस एपीपेडॉन्स भी बोलते हैं। और इन सॉइल का नाम हमने मार्बट क्लासिफिकेशन में क्या देखा था? चर्नोजैम, याद आया? चर्नोजैम, जो कि चर्नोजैम हमने पढ़ा था पीडोकैल में, चर्नोजैम ब्लैक अर्थ सॉइल। एक ब्राउन अर्थ सॉइल हमने पढ़ा था, एक ब्लैक अर्थ सॉइल हमने पढ़ा था, दैट इज अ डिफरेंस, बट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है इसके कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मोली सोल्स की हैं, जो कि फर्टाइल थी। नाउ एल्फी सोल्स जो हैं, दीज अकर इन द सेमी एरिड एंड ह्यूमिड एरियाज, अंडरगो द मॉडरेट लीचिंग। क्ले इनरिच्ड बी सॉइल, बी हॉराइजन में क्ले इनरिच्ड है, हाई बेसिस आपको मिलेंगे बी हॉराइजन में। और इसे ये कौन सी सॉइल हो जाएगी? चर्नोजैम भी हमने पढ़ा था, चर्नोजैम ऊपर है ये वाला, ये डिग्रेडेड चर्नोजैम हो गया, थोड़ा सा बेकार हो गया मे बी, दैट इज एल्फी सॉइल, दैट इज फाउंड इन द सेमी एरिड एरिया। अल्टी सॉइल क्या हो गई? फॉर्म्ड बाय द लेटरलाइजेशन या डिसिलिकेशन से होता है। लीस्ट ए होराइजन विच इज रिच इन सेस्क्यू ऑक्साइड, लो बेस कंटेंट एंड इन द वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में। और ये कौन सी सॉइल हो जाएगी? लेटोसॉइल्स। हमने मार्बट क्लासिफिकेशन में लेटोसॉइल्स के प्लेसेस में पढ़ा, लेटराइजेशन में, ठीक है ना। ऑक्सी सॉइल्स आर हाईली weathered soil, these are highly weathered soil, undergo intense leaching, low in base and fertility, occur in इक्वेटोरियल रीजन में अकर होती हैं। एंड यहाँ पे वेरिएंट ऑफ लेटोसोल्स मिलते हैं ना। एरिडो सॉइल जो होती है, दीज अकर इन डेजर्ट, हाई इन बेस कंटेंट, लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोन टू सैलिनाइजेशन। इसको कहते हैं सीरोजैम, हमने पढ़ा है सीरोजैम भी इन द मार्बट। हिस्टोसोल्स these are formed in the poor ड्रेनेज स्वाम्पी मार्शेस एंड ब्लॉग एरिया में, जिसको हमने हाइड्रोमॉर्फिक, इसको हमने कौन सा? ग्लेइफिकेशन, जिससे हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ वर्टोसोल्स क्या होते हैं? ये क्या होती हैं? इसमें पेरेंट मटेरियल बेसाल्टिक रॉक का होता है, बेस रिच सॉइल्स होती हैं, डार्क कलर की होती है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड सॉइल। ये इन्वर्टेड सॉइल क्या बोलते हैं? सी, जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब गर्मी होती है, तो इस वजह से क्या होती है, जो ये ऊपर की सॉइल होती है वो नीचे गिर जाती है, दैट इज लाइक दिस, दैट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड इन शेप, इसलिए इसे हम इन्वर्टेड सॉइल बोलते हैं। फाइन। दीज आर हाई कंटेंट ऑफ क्ले मटेरियल, क्ले सॉइल होती है, इसमें एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है इस वजह से। इन ऑल्टरनेट वेटिंग एंड हाई प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल क्रैक्स, अभी मैंने आपको बताया, एंड इन्वर्टेड सॉइल प्रोफाइल होती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? आर्गी क्लेरियस या क्लेड सॉइल भी बोलते हैं। Now, water soil is a type of the soil which is high content of expensive clay material, and many of them are known as Montromolironite that form a deep crack in the drier season. In this phenomena, argilloturbulation, alternate shrinking and swelling cause self-flowing activities होती हैं। black soil से आप रिलेट कर सकते हैं, where the soil material consistently mixed itself, causing some vertisols to have an extreme deep A horizon and no B horizon. So black soil is having a deep A horizon, no B horizon. A soil with no B horizon is known as ANC soil. Water soils typically forms the highly basic soil such as basalt in the climate that are seasonally humid and subjected to erratic drought and flood, or that impeded drainage. Depending on the parent material and climate, they are ranged from the gray to the red
टू द मोर फेमिलियर डीप ब्लैक, ठीक है, जिसे हम ब्लैक अर्थ कहते हैं या ब्लैक गोम्बोस कह सकते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं. When irrigation is available, such soils are good for the cotton, wheat, sorghum, rice can also be grown. Woody soils are especially suitable for rice because they are almost impermeable when saturated. Rain-fed farming is very difficult because woody soils are worked only under a very narrow range of moisture content. जो रेन फेड फार्मिंग्स होती हैं यहाँ पे बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि जो वर्टिसोल्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. दे आर क्ले कंटेंट. तो मैंने आपको बताया क्ले कंटेंट का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. एंड दे आर वेरी हार्ड एंड वेरी ड्राई एंड वेरी स्टिकी व्हेन वेट. ठीक है, ये हमने डायग्राम देख ही लिया है. ये वाला जो पार्ट है हम बाद में करेंगे. ठीक है, वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट रीजन है. अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इंडिया. इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं. तो जो वॉलेकर्स इन 1983 एंड लेदर इन 1998 इन्होंने 4 सॉइल टाइप दिए गए. बट ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूजेस सर्वे इन 1956 हुआ, जिसने 6 मेजर एंड 11 सब ग्रुप्स बताए, जिसमें SP रॉय जी ने 1963 में बताया. मगर जो हम यूज़ करते हैं, हम जो पढ़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम किसका पढ़ेंगे? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सॉइल्स के बारे में. सबसे पहले आ जाते हैं एलुवियल सॉइल. तो हम हाथ के हाथ देखते चलते हैं मार्बट और का क्लासिफिकेशन में. तो मार्बट में एलुवियल सॉइल को क्या बोलते थे? ए जोनल सॉइल. एंड मॉर्फोलॉजिकल में क्या बोलते थे इसको? एंटीसोल्स, है ना, हमने एंटीसोल्स पढ़ा था ऊपर. एंटीसोल्स बोलते थे इनको. फाइन. तो देखिए, ऐसे टर्म अगर आप लिख कर आएंगे ना पेपर 2 में भी, तभी मार्क्स मिलेंगे. एलुवियल सॉइल पे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, इस टर्म पे मार्क्स मिलेगा आपको. ठीक है, याद रखिए ये. अब ये एलुवियल सॉइल जो होती है लार्जेस्ट, ज़्यादातर जगह फैली हुई, दैट इज़ 143.1 मिलियन स्क्वायर, दैट इज़ 43.4%. लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर होती है, वेल ड्रेन्ड एंड पुअर ड्रेन्ड होती है. इसमें 2 पार्ट डिवाइडेड है, खादर सॉइल एंड भांगर सॉइल. ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे, आई गारंटी यू 2 मार्क्स विल बी एडेड इन योर आंसर. ठीक है, तो खादर सॉइल जो होती है, दीज आर लो लाइंग एरिया में मिलती है. फ्रास्ट सिल्ट होती है, सेलाइन एल्कलाइन नेचर की होती है. स्ट्रेचेस जो होते हैं इसके रूहर, कलर एंड तुहर, ये 3 स्ट्रेचेस में ये बटी होती है खादर सॉइल. भांगर सॉइल्स आर अबव द फ्लड प्लेन्स एंड वेल ड्रेन्ड, रिच इन ह्यूमस में रिच होती है, मॉर्फिक लाइम एंड डेफिशिएंट इन पोटैश में ही डेफिशिएंट होती है. खादर एंड भांगर सॉइल हो गई. अब आती है रेड सॉइल. रेड सॉइल जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? इसमें मार्बट में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन दे रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है दे रखा था मार्बट में. मार्बट में जो फेरस से फेरिक वाला कन्वर्जन था, याद करिए, था ना, पिट सॉइल, ग्लेइफिकेशन, हिस्टोसोल. तो रेड सॉइल को एक तरीके से हम हिस्टोसोल का पार्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर आपके किस एरिया में मिल रही है? कोस्टल एरियाज में मिल सकती हैं. तो आप लिखिए मत, बट मैं आपको बता रही हूँ कि दिस मे बी मार्बट के क्लासिफिकेशन से हम इसको क्या कह सकते हैं? हिस्टोसोल. एंड सेम मॉर्फोलॉजी वाले में भी था, हिस्टोसोल ही बोल रहे थे. सेकेंड लार्जेस्ट है, 61 मिलियन स्क्वायर में है, 18.5% एरिया में है. एंड यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये रेड कलर इम्पार्ट करता है. टॉप लेयर इज रेड हॉराइजन एंड बिलो लेयर जो होती है वो येलो कलर की होती है. दिस इज डेफिशिएंट इन लाइम, पोटाश, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फेट में ये क्या होती है? डेफिशिएंट होती है. पोरस इन नेचर होती है, इसलिए पानी परकुलेट कर जाता है. आयरन होता है, इसलिए वो रेड कलर इम्पार्ट करती है, हिस्टोसोल बनती है. हाई कलर, लाइट कलर होता है एंड इंटेंस लीचिंग होती है. इंटेंस लीचिंग तो मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से मिक्स एंड मैच लीचिंग. लेटोसोल्स भी यहाँ बन रहे हैं. लीचिंग की वजह से क्या बन रहा है? हमारा यहाँ पे पोर्टजोल भी बन रहा है. तो बहुत सारी तरीके की इसमें मिक्स एंड मैच है. इसलिए हम मार्बट को क्या कह सकते हैं? मार्बट इज नॉट अ
करेक्ट। अगर हम उसकी बात करें कि ऐसी कोई आइडियल सॉइल नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपका लेटोसोल्स हैं, कि यहाँ पे सिर्फ आपकी हिस्टोसोल्स हैं। इट कैन बी वेरीड तरीके से हो सकती हैं। फिर ब्लैक सॉइल एंड रेगुलर सॉइल जो होती है, ये ट्रॉपिकल चर्नोजैम इनको बोलते हैं। ट्रॉपिकल चर्नोजैम्स आर वेरी फर्टाइल सॉइल। ठीक है, हमने पढ़ा था किसमें, मार्बर्ट में। और इसको जो है जो मॉर्फोलॉजी वाली है उसमें चर्नोजैम को क्या कहते हैं, मोलीसोल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इन द मॉर्फोलॉजिकल 50 मीटर हेक्टेयर 15% होती है, क्लेई टेक्सचर होता है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वेट जब होती है तब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फ्लो, एंड व्हेन ड्राई इट इज़ फॉर्म द क्रैक। तो इस पे दो तरीके के सॉइल्स बन गई हमारे पास। वर्टिसोल्स हमने पढ़ा, वर्टिसोल्स बन गई। इन्वर्टेड सॉइल, यहाँ पे इन्वर्टेड का भी कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे चर्नोजैम का भी कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे माउंटेन सॉइल दैट इज 18.2 मिलियन हेक्टेयर्स और 5.5 एरिया में है। सिल्ट लूमी टू सिल्टी होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। यहाँ पे पोर्टजोल्स होते हैं, हाई लैटिट्यूड सॉइल होती है, एंड प्रोफाइल जो होती है वो लेस डेवलप्ड होती है। नाउ डेजर्ट सॉइल 15 मिलियन हेक्टेयर्स या 4.42% होती है। जो और इनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा ग्रेवल बेस्ड होता है, लो मॉइस्चर होता है, लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड लो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट इज लेटराइटिक सॉइल, यहाँ पे आपको ब्रिक मिलेगी, ब्रिक फॉर्मेशन, ब्रिक जैसी सॉइल होगी, रेड कलर की लेटराइटिक। तो ये रेड कलर सॉइल हमने भी तो पढ़ा था। रेड कलर की सॉइल कौन सी होगी, हमने ऊपर ही तो पढ़ा था ये वाला कंसेप्ट भी, रेड कलर का याद करिए। दैट इज अ एग्जैक्टली दैट इज जो रेड कलर हमने सॉइल पढ़ी थी, दैट इज अ टाइप ऑफ रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर जो हमको इम्पार्ट कर रही थी, है ना। तो दैट इज अ टेक्सचर हो गया। नाउ जो रेड कलर जो हमारे डेजर्ट सॉइल हो गई हमारी, लेटराइटिक सॉइल जो होगी, व्हेन वेट द सॉइल बिकेम सॉफ्ट एंड व्हेन हार्ड इट बिकेम ड्राई। एक तरीके से वर्टिसोल का हमारा कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेस फर्टाइल सॉइल होती है, ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेटिंग। तो यहाँ पे लीचिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। सेलाइन मटेरियल लीच डाउन हो जाते हैं वेटिंग एंड ड्राइंग होने की वजह से, कैपिलरी एक्शन भी हो रहा है एंड आपका डाउनवर्ड एक्शन भी हो रहे हैं। रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, पुअर इन नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम एंड ऑर्गेनिक। नाउ सब माउंटेन सॉइल इज तराई रीजन में होती है, जिसमें फर्टाइल एंड सपोर्टेड बाय द फॉरेस्ट होती है। स्नो फील्ड सॉइल आपको 4 मिलियन हेक्टेयर्स में मिलेंगी। ग्रे ब्राउन सॉइल आपको लूज फेब्रल सॉइल या आयरन ऑक्साइड, एंड ये कहाँ मिलेगी ग्रे ब्राउन सॉइल, गुजरात एंड राजस्थान में। रेड एंड ब्लैक सॉइल आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन सॉइल इसमें डोमिनेट करती है, और ये बुंदेलखंड, अरावली एंड गुजरात में मिलेगी। सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल आपको सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट डोमिनेट करता है, हमने पढ़ा है ये कंसेप्ट। सैंडी टू लूमी सॉइल यहाँ पे होगी, लो वाटर बेरिंग कैपेसिटी होगी, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम होगा। पिट सॉइल जो होगी यहाँ पे हाई रेनफॉल होगी, पुअर ड्रेनेज होगा। ये कौन सी सॉइल होगी, हिस्टोग्राम या हिस्टोसॉइल्स। रिच इन ऑर्गेनिक, हाईली सेलाइन, डेफिशिएंट इन फॉस्फेट एंड पोटैश। एंड नेक्स्ट इज कारेवा सॉइल, जो कि लोरेस्ट्रियन डिपॉजिट जो हमें जम्मू में मिलते हैं, कॉज्ड बाय द झेलम रिवर। ठीक है, तो विद दिस हमने सॉइल का पार्ट कवर कर लिया है। आई होप सो आप इसको समझे होंगे। मैंने शॉर्ट वे में बताया, आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग कंसेप्ट। जब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगी इस कंसेप्ट में तो और कंसेप्ट में लेकर आऊँगी। अभी मुझे इसका सेकंड पार्ट भी बनाकर आपको देना है, जिसमें मैं आपको स्कीम्स पढ़ाऊंगी सॉइल से रिलेटेड, आपको इरोजन से रिलेटेड, उसके डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और रिपोर्ट्स इसमें कवर अप हो जाएगी। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप इसको आप समझे होंगे। जितने भी क्लासिफिकेशन आप एक बार चार्ट बनाइए छोटा सा, आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। थैंक यू।